रात को सोते वक्त आप ये कुरानी अमल कर लें। सूरह फातिहा और सूरह फलक का आज मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें एक इसमें आज़म है, और वो इसमें आज़म अगर आप साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि अल्लाह के फजल करम से आपके रिस्क में भी बेइंतहा बरकत होगी, और आपके जादू जिन्नात असेब साहसार शैतानी अमलियात शैतानी असरात जो भी मामला ज़िंदगी में है उसमें आपको कामयाबियाँ, मतलब वो जादू आप पे चलेगा नहीं, कामयाबी आपको इस लिहाज से मिलेगी। और बहुत सारे लोग सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्लेटफार्म से इस्लामिक टीचर हमदमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर हम जोन सा है वो वीडियोस वगैरह जोन सा जो अपलोड करते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सवालात के जवाबात दिए जाए, सिखाया जाए आपको। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे पास जितने भी दोस्त अहबाब बहन भाई जो आते हैं वो सीखने के लिए आते हैं ना, तो सिखाने की हम कोशिश करते हैं, बहुत सारी ख़ास चीज़ें उनको बताते हैं। और मेरे नज़दीक जो है वो अमलियात वज़ाइफ चिल्ले कोई मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि कोई भी अमल है उसको पहले 1 साल किया जाए या 2 साल किया जाए या 41 दिन किया जाए तो फिर उसका फ़ायदा हासिल होता है। मैं इस बात का यकीनी तौर पर मैं इस बात पर पूरा यकीन रखता हूँ कि कुरान पाक की जब आप तिलावत करते हैं उसी वक़्त अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें आप पर आना शुरू हो जाती है, उसी वक़्त रूहानी मखलूक की पैदाइश शुरू हो जाती है, रूहानी मखलूक की आमद शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनको हम वाज़े करने की आप लोगों के सामने कोशिश करते रहते हैं। जो लोग कहते हैं हम एक दिन अमल करेंगे बस अगले दिन हम नया वजीफ़ा करेंगे, तो वो इतनी बड़ी रजात का शिकार हो जाते हैं कि उनको मैं बता भी नहीं सकता। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा आप सीखने के लिए हमारे पास आया करें। जो रेगुलर जो नए लोग हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, वो वजीफ़ा लेने के लिए ज़हरी बात आए हैं, तो मैंने आप उनको पहले ही बता दिया अभी सूरह फातिहा और जोन सा है वो सूरह फलक का अमल है, ठीक है, साथ इसमें आज़म का। तो इसका मतलब ये है कि मैंने कोई चीज़ पोशीदा नहीं रखी, ठीक है ना जी। तो वो अगर सीखने के लिए यहाँ पे रुकना चाहें तो रुक जाएं, वगरना उनको मेरा मुफीद मशवरा ये है कि वो वीडियो को स्किप करें और एंड पे चले जाएं, तो आखिरी लम्हात में उनको ये वजीफ़ा मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने वजीफ़ा करना है तो वजीफ़ा करें बस, ठीक है। जो लोग बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर सीखे लालच, देखें किस इंसान में लालच नहीं है। मैं भी ज़ाहिर बात है, बिल्कुल साफ बात है, मैं भी अगर यूट्यूब पे बैठा हूँ तो मेरे ज़हन में यही चीज़ है कि यार मैं सिखाऊंगा, ये एक लालच है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक बनेगा, ये भी एक लालच है, ठीक है। कुछ लोग मेरी इज्जत करेंगे मेरे काम की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से, ये भी एक लालच है। मुझे यूट्यूब से इनकम आएगी, ये भी एक लालच है। हर इंसान को ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई लालच होती है। आप भी सीखने के लिए आए हैं या वजीफ़ा करने के लिए हैं, तो जब आप वजीफ़ा करते हैं तो आपके जहन में क्या होता है? आपको कोई ना कोई लालच होती है, नौकरी की लालच है, बेरोजगारी को ख़त्म करने की लालच है, या कोई आपके ऊपर कर्ज है तो उस कर्ज को फौरी ख़त्म करने के लिए। तो देखें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जन्नात जोन सा है या मुक्कलात जोन सा है वो पैसे देते हैं, ठीक है ना जी। मतलब करोड़ों की भी हाजत है ना तो वो जिन्नात ने पूरी करनी है, या अर्जेंट दौलत है तो वो जिन्नात ला के देंगे या मुक्कलात ला के देंगे। ये उन लोगों का एक सिर्फ वहम है, गुमान है, ठीक है ना जी। जिन्नात मुक्कलात जो हैं वो एक मखलूक है अल्लाह की, और वो उनका एक सिस्टम है, वो सिस्टम के तहत चलते हैं, ठीक है ना। और उनको कैद करना या उनको मतलब ज़ीरो करना या उनको निढाल करना, कमज़ोर करना, ये बड़ा प्रोसेस का काम है, ठीक है ना जी। और हर अमल के पीछे कोई भी आप वजीफ़ा सूरह फातिहा का कर लें, सूरह इखलास का कर लें, आप कोई भी अमल कर लें, उस अमल के पीछे आपको बारीक बीनी से जब आप देखेंगे तो आपको जिन्नात, मुक्कलात और दीगर चीज़ें आपको उस अमल की बैक पे नज़र आएंगी। और कोई भी आप अमल करते हैं तो उस अमल का अमल दखल होता है। अमलियात में एक सिस्टम है पूरा, उस सिस्टम को आप हला के रख देते हैं, पूरे सिस्टम को।
और आप देखें ना, पहली क्लास का बच्चा है, टेस्ट 1 2 में पढ़ता है, या वो 1 क्लास में 2 क्लास में, उसको आप FA की BA की बुक्स दे दें, मैट्रिक की 9th की 8 की आप बुक दे दें, आप कहें जी पढ़े, ये वाली किताबें पढ़े आप, ठीक है। या वकील वकालत कोई कर रहा है तो उसे मेडिकल शोबे की बुक्स दे दें, आप ये पढ़ें, आप ये हमें सुनाएं सबक। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि जब हम स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम जब तालीम हासिल करते हैं, तो उस वक्त तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम बड़ी क्लासेस की बुक्स अपने बच्चों को शुरू कराएं या खुद शुरू करें, ठीक है। लेकिन अमलियात हमें फ्री में मिल जाते हैं, इसलिए मतलब वज़ाइफ जो हैं वो हमें लगता है कि हमें मतलब फ्री में मिल जाते हैं ना। रेगुलर हम उसके अमलियात कर रहे होते हैं, सुबह शाम की पढ़ाइयाँ, हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। तो वो उनको पता ही नहीं कि आसार कैसे लगाना है। देखें, कुरान पाक की तिलावत से सवाब मिलता है, मुश्किलात आसान होती हैं, लेकिन इसका एक मतलब जोन सा है, जो लोग जिन्नात के शिकार है या मौक्कलात के शिकार है या अमलियात के, तो उन लोगों की सिस्टम और है, ठीक है। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि वो जिस घर में रह रहे हैं, मसलन अक्सर औकात ऐसे होता है कि इंसान जगह खरीद लेता है, तो वो जगह पर अभी पिछले दिनों में मेरे पास एक केस है, उन्होंने मतलब एक गलाजत की जगह थी, रूढ़ी वगैरह थी, जो हमारे हाथ जहाँ पे ये कहा जाता है गंद का ढेर, क्योंकि अक्सर ना लोग खाली प्लाट देख के वहां पे कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं जी कि हमने जो उनसे है वो उस कचरे को साफ करवाया, साफ करवा के हमने बुनियादें की, और वो बुनियादों में हमने बिल्डिंग बना दी। ये एक मखलूक है, इसमें शादियां होती हैं, इसमें तलाक़ें होती हैं, इसमें खुशियां होती हैं, गमियां होती हैं, दुश्मनियां होती हैं, फिर इनमें कबीले होते हैं, फिर इनमें सरदारियां होती हैं, फिर इनमें ऊंच नीच होता है, ठीक है ना जी। तो इसमें सारा सिस्टम होता है, इसमें बड़े बड़े गुलाम होते हैं, ठीक है, कुछ आज़ाद होते हैं, कुछ आवारा होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये जिन्नात में सारा सिस्टम होता है, तो वहां पर यानी कि उनके ऊपर बड़े मसाइल पे मसाइल, मसाइल पे मसाइल, बड़ी अच्छी जिंदगी थी। तो वो जब बारीक बीनी से जब देखा गया और वो जब हाजिरी वगैरह की गई, तो मालूम हुआ कि उन्होंने बताया, डिमांड्स की, उन्होंने कहा हमारे तो इन्होंने बुनियादों के अंदर बच्चे, इन्होंने जो उनसे हमारे घर तबाह कर दिए, बुनियादों में बच्चे इन्होंने हमारे जो उनसे है वो दफन कर दिए, इन्होंने पकड़ के हमारी लाशें तक इन्होंने उठा, क्योंकि वो ना बड़े सियाने बनते हैं ना कुछ लोग, मतलब अमलियात को इन्होंने क्या समझ रखा है, ठीक है। ये लोग गलती करते हैं जिसके घर में जादू होता है, या जिसके ये अब उन्होंने क्या किया, मैंने उनसे पूछा, वो कहने लगे हमने तो वो वहां पर पढ़ाई करवा दी। पढ़ाई क्या करवाई, वो मैं अब नहीं यहाँ पे, मतलब पढ़ाई करवा दी हमने, इतना ही काफी है, ठीक है ना जी। तो वो पढ़ाई करने की वजह से कुछ ऐसी आयात की तिलावत की कि उनके ऊपर वो जाल बिछ गया, और वो वहीं पर कैद हो गए। जब कैद हुए तो वही दीवारों में वो चुने गए, ठीक है ना जी। अब उनका जारी बात है दीवारों से निकलना, जाना तो उन्होंने वहीं पे जहाँ पे कैद है, वो आएंगे, वो अपनी कार्रवाई करेंगे, वापस वहां चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी आमिल बनते जाते हैं ना। फिर तो आमिल बनते 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 वो एक दिन उसकी काट कर लेते हैं, जो पढ़ाई पे आपने उनका कड़ा लगाया होता है, सार लगाया होता है। बड़ी बारीक बातें हैं, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली हैं। आप कहेंगे कि ये बुनियादों का इसमें कहाँ ताल्लुक आ गया, तो ये घरों में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। घरों में जब जादू होता है, तावीज़ात, बंदश, तो ये बंदश, जादू, तावीज़ात क्या होता है, यही कुछ होता है। मैं कई मरतबा अपनी वीडियोस में न्यू व्यूवर्स के लिए मैं इशारा कर देता हूँ कि आपका कोई दुश्मन 10, 20, 50 हज़ार रुपया देकर जाता है और जाकर कहता है कि फला बिन फला पर जादू किया जाए। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो कोई पैसा दे के करवाता है उसका, दूसरा होता है कि खुद करने वाला। ये जो खुद करने वाला है ना, ये बड़ा जालिम, ये बड़ी मतलब इसमें तो सर जिंदगियां लग जाती हैं, ठीक है ना जी। तो ये होता है, मतलब अल्लाह पाक सबकी औलाद को हिफाजत में रखे, सबके बच्चों को हिफाजत में रखे। ये बड़ा मामलात बड़े अजीब किस्म के होते हैं, जो जिन लोगों पे एक दफ़ा जादू चल गया ना सर, जब तक जादू ख़त्म नहीं होगा ना, या जादू के असरात ख़त्म नहीं होंगे। अक्सर औकात बताऊं क्या होता है, लोगों को ना एक वहम होता है, ठीक है। वो जादू, तावीज़ात, असरात होते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक बहुत बारीक चीज़ है जो मैं बताने लगा हूँ, ये तो मैं पहले बात करता रहता हूँ, जो नई बात है वो इससे आगे। वो ये है कि एक आमिल जब पढ़ाई करता है तो वो पढ़ाई से कुछ शैतानी जिन्नात को भेजता है और जाके कहता है कि मियाँ बीवी में तलाक करवा दो, या बंदिश कर दो, या घर में जाके जो भी करना करवाना। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आगे प्रोसेस शुरू होता है। आगे ये होता है कि आप किसी से इलाज करवाते हैं पहले नंबर पे,
उससे आपको 7 दिन में 3 दिन में आपको महसूस होता है भी कमाल का हो गया। ठीक है, अब वो सिंपल आपका इलाज करता है, वो उन चीज़ों को या उन असरात को वो ख़त्म नहीं करता। कौन करेगा इतना मुझे बताएं, कौन इतनी मेहनत आपके लिए कौन करेगा, मुझे आप खुद बताएं। आप खुद समझदार हैं। किसी को आप 2-4 हज़ार 5 हज़ार, शरीफ आदमी को, नेक आदमी को इतना ही बंदा दे सकता है ना जी। ठीक है जी, इससे ज़्यादा वो जो, क्योंकि वो फ्रॉडिया तो है नहीं, नॉर्मल बंदा है, नॉर्मल जिंदगी में, तो वो इतना ही होगा। तो वो 2-4-10 हज़ार में क्या करेगा, वो यही करेगा, आपको ऐसा अमल कर देगा जिससे आपको वक्ती तौर पे सुकून हो जाए। ये जो वक्ती तौर पे सुकून है ना, इसका पीरियड 3 दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है, 11 दिन का भी होता है, 21 दिन का भी होता है। 21 दिन बाद तो लाजमन असरात जाहिर होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका प्रोसेस जो है वो चल रहा है सिर्फ वक्ती तौर पे। अब होता यह है कि वो आपको वक्ती तौर पे तावीज़ात जब देते हैं पीने के लिए, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई देते हैं, होता यह है कि जब आप वो पढ़ाई करते हैं तो उनसे वो चीज़ें निकल जाती हैं, वहाँ से, घर से वो बाहर खड़े होके उस पढ़ाई की काट शुरू कर देती हैं। ठीक है, वो पढ़ाई, वो जिन्नात, पहले शैतानी जिन्नात खाली जिन्नात होते हैं, फिर वो आमिल बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह करते 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 इसी तरह जो है तावीज़ात के असरात भी, इसी तरह अमलियात में भी, मुअक्कलात में भी। तो जब तक जड़ से चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जाएगा ना, अगर आप पर किसी ने जादू करके तावीज़ दफन कर दिए, तो याद रखिएगा जब तक वो तावीज़ दफन है, उसकी 2 सूरतें, या तो उस तावीज़ को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए, खोल के उसके ऊपर पढ़ाई करके ठंडे पानी में बहा दिया जाए, या तो उसकी ये कंडीशन है, या फिर पढ़ाई करके आप रूहानी मुअक्कलात को मुखातिब करके कह सकते हैं कि दुनिया के किसी कोने में भी मेरे नाम और मेरी वालिदा का नाम आप लें और आप कहें कि इस नाम से अगर कहीं भी तावीज़ात दफन है तो वो फौरी जाके उनके असरात को ख़त्म करके कड़ा लगाया जाए, हसार लगा दिया जाए, वहाँ से शैतानी जिन्नात जन्म ले लेके निकले ना, असरात ना जाएं। तो होता यह है कि जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो घर के शैतानी असरात वहीं चले जाते हैं जहाँ से आए होते हैं। तो वो आए कहाँ से होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे तावीज़ात दफन होते हैं। ठीक है ना जी। तो ये असल में बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप कहेंगे कि आज की गुफ्तगू में जो आपने गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू का आज के वजीफे के साथ ताल्लुक़ क्या है? तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज मैंने जितनी भी गुफ्तगू की है, आज की मेरी तमाम गुफ्तगू का ताल्लुक़ ही आज के मेरे बताए गए वजीफे के साथ है। जो मैं आज आपको अमल बताने जा रहा हूँ, इससे आपकी जिस्मानी तौर पर हिफाजत होगी, इस पर आपकी रूहानी तौर पर हिफाजत होगी, इस पर अगर आपके शैतानी असरात, शैतानी मुअक्कलात या शैतानी जिन्नात के असरात है आप लोगों पर, वो जो है वो ऑटोमेटिक ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इस अमल को मुसलसल करते हैं और आपको इस अमल की रूहानियत हासिल हो जाती है, तो याद रखिएगा कि इस अमल के मुअक्कल जो हैं, मुअक्कलात जो हैं और नेक जिन्नात जो हैं, वो आप पर रहम करेंगे और आपकी हिफाजत करेंगे और आपका काम जाके करेंगे। देखें, सिस्टम है, एक सिस्टम है। अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क है, इसमें बिल्कुल कोई बिदात, मतलब कोई किसी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं है। देखिए, जो होता है ना, शिर्क की 3 किस्में होती है ना, शिर्क ज़ात, फिर सफ़ात, फिर इबादत। ज़ात में, सिफ़ात में, इबादत, ये 3 चीज़ें हैं ना। अब यहाँ पर एक मखलूक है, शैतानी जादूगर ने शैतानी जिन्नात को भेजा है। तो अब अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है रूहानी, ठीक है, हमें रूहानियत अता की है, फरिश्तों के जरिए मुअक्कलात, जिन्नात के, अल्लाह की ये मखलूक है ना, अल्लाह ने बनाई है। तो अल्लाह ने ये हमारी मदद के लिए सिस्टम बनाया है सारा। तो वो शैतानी जिन्नात मुअक्कलात का मुकाबला करने के लिए जब ये आप अमल करेंगे, तो ये मखलूक जो रूहानी है जाके ये हमेशा गालिब आती है। ठीक है ना जी, ये कमज़ोर नहीं है, ये उस मखलूक के सामने बिल्कुल कमज़ोर नहीं होती। तो हम मदद गोया के फरिश्तों से, जिन्नात से, मुअक्कलात से नहीं मांग रहे, मदद तो हमने अल्लाह से मांगी है, अल्लाह ने हमारी मदद की। मैंने एक हड्डी वाला पीछे अमल बताया था, तो वो तहरीर में मतलब होता है ना जी, कोई मतलब आजकल मैं आपको साफ लफ्जों में कह देता हूँ कि अक्सर औकात थंबनेल पर ऐसे लफ्ज लिखने पड़ते हैं कि न्यू व्यूअर्स को कि यार ये भी आ जाए, सुन लें, सीख लें। ठीक है, तो कुछ लोगों ने वीडियो देखी नहीं, उसके ऊपर लिखा था 90 लाख की हाजत आपकी फौरन पूरी होगी। तो वो कहने लगे जी आप क्यों नहीं 90 लाख आपको मिल जाता, आपको क्यों नहीं ले लेते आप, ये है वो है, इस तरह की बातें कमेंट्स में। तो मुझे तो बिल्कुल इस बात का, उनकी गुफ्तगू सुन के पूरा यकीन हो गया, मतलब कमेंट देख के
मैं तो कहा यार इन्होंने वीडियो ही नहीं देखी, अगर वीडियो देखते तो ये शायद हमारी महफिल में बैठ जाते। मतलब ये चाहे घूमने फिरने ही आए थे ना यूट्यूब पे, तो जो एक दफ़ा हमारी मजलिस में हमारी महफिल में बैठ जाता है, चाहे सोशल मीडिया की दुनिया ही ज़रूर है, उससे ज़हन उसके दिलो दिमाग से हमारा फिर नक्श नहीं निकलता, क्योंकि हम हकीकत सामने रख देते हैं, हम आपके हालात आपके सामने रख देते हैं, हम आपकी चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। हमें पता है लोग सताए हुए हैं दुश्मनों के, हमें पता है लोगों ने बहुत बहुत मजलूम, यानी कि इस वक्त जादू की रेशो इतनी बढ़ चुकी है कि यकीन मानिए अब तो वो डांग सोटे वाली लड़ाई नहीं रही, बंदूकों वाली गन्नों वाली। अब तो सिंपल है, किसी के बेटे को बर्बाद करना है, किसी की बेटी को बर्बाद करना है, मियाँ बीवी में तलाक करवानी, लड़ाइयाँ डलवानी। पहले जाके होता था गीबत करना, मुनाफकत करना, हसद करना, चुगलखोरियाँ करना। अब तो मसला ही कोई नहीं है। अब तो मतलब पिछले दिनों में मैं इटली के कुछ केसेस देख रहा था, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कभार मैं अपनी वीडियोस में नंबर दे दिया करता हूँ, ठीक है, तो कोशिश किया करें कि यार ना आप जब कॉल करते हैं पहले टाइम थोड़ा सा ले लें, और मर्द हजरात कोशिश करें, घर में ख़वातीन को अगर मसला है तो वो मर्द हजरात से बात करवाएं, ठीक है। अपने घर वालों को एतमाद में लेकर आप जो है वो राब्ता किया करें, ताकि उससे आपको फ़ायदा ही होगा कि आपको बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना जी। तो कोशिश किया करें। तो मैं तो आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई दरपेश मसाइल हैं, अगर आप राब्ते में हैं या राब्ता करना चाह रहे हैं, तो आपके अगर मतलब सीरियस मसाइल है, अब जी ये वजीफा कैसे करना है जी, इसको बता दे जी, इसका कागज़ पे लिखना है, ये चीज़ों के लिए नहीं। इतना यकीन मानिए, मैंने पिछली जो वीडियोस बनाई है ना, मैंने मुकम्मल नींद में बनाई है। आज मैंने कल रेस्ट की है थोड़ी सी 4 या 5 घंटे, ठीक है जी, तो फिर रात को भी 4 घंटे मुझे रेस्ट के मिल गए। तो इस तरीके से करके मैं थोड़ा सा आज फ्रेश बैठा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि यकीन मानिए नींद का बड़ा मसला चल रहा है, नींद तक पूरी नहीं हो रही, इतनी मसरूफियात है, ठीक है। अगर रबीउल अव्वल शरीफ ज़ाहिर बात है शुरू हो गया है, तो उसमें अपनी ज़ाती मसरूफियात है, बयानात के हवाले से भी, और फिर दीगर आस्ताना आलिया खानका है, मुर्शद पीर रब्बानी हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह की, वहाँ पर भी ड्यूटी देनी है। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह दीनी मदारस की 100 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं हमारी, ठीक है, खानकाही निज़ाम है, उसके बाद दीनी तुलबा व तालिबात का एक निज़ाम है। तो वो एक सिलसिला तो है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मसरूफियात प्रोग्राम्स के हवाले से भी फिर जो है जो लोग मरीज़ हजरात है, जो ख़ास मैं तो लेता हूँ केसेस सीरियस किस्म के ना, नॉर्मल नहीं लेता मैं, जो जन्नाती मौकलाती और तावीज़ाती जादुई मामलात होते हैं, और वो भी सीरियस कंडीशन में, नॉर्मल में नहीं मैं करता। तो वो मैं कह देता हूँ कि आप नॉर्मल है, आप वजीफ़ा वगैरह करें, आप ठीक हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं सर, तो आपको भी देखना चाहिए। ज़ाहिर बात है फिर प्रोग्राम से वापसी आके अपना जो याद रखिएगा, एक बात मेरी ज़िंदगी में आप लोगों को कदर होनी चाहिए, क्योंकि जो खुद लोग मेहनत नहीं करते ना, उनको अगले बंदे की भी कदर नहीं होती। अमलियात में कानून ये है कि जो आप अमल करते हैं ना, जिसके आप आमिल हैं, आपने वो अमल भी रोजाना करना होता है, और उस अमल की ज़कात सगीरा भी अदा करनी होती है, यानी कि पढ़ाई। जैसे मसलन एक वजीफा है, जैसे आप सूरह फातिहा का अमल करते हैं, तो उसके पीछे उसकी पढ़ाई देनी पड़ती है उसको, ठीक है ना। वो आप पहले कलमे की देते हैं या तीसरे कलमे की देते हैं, तो वो मतलब आपको 1000 मरतबा या 1100 मरतबा या 3300 मरतबा रोजाना पढ़ाई करनी होती है। तो अब हमारे पास तो ज़ाहिर बात है इतने अमल हैं, हमने उन तमाम वज़ाइफ को, अमाल को करना भी होता है, ठीक है, रात में या दिन में, और फिर हमने उनकी ज़कात भी अदा करनी होती है सगीरा, और फिर हमने वो सारा सिस्टम, यानी कि हमारे 24 घंटों में से 12 घंटे तो हमारी पढ़ाइयों में गुजर जाते हैं, क्योंकि गुजारा है ही नहीं। अगर आपने अमल रखना है तो अमल के लिए तो आपको पढ़ाई पे बैठना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। असल में पता नहीं वो दुनिया कहाँ से लोग, वो मौजू अब चेंज होता जा रहा है, आगे को चलता जा रहा है, समझाते समझाते बहुत सारी चीज़ें एहसासात में हो जाती हैं। अगर किसी की मेरी गुफ्तगू से दिल आज़ारी हुई तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, माजरत करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ये कभी ज़हन में ना मैंने अपना कभी व्यूअर्स को नीचा दिखाया है गुफ्तगू के दौरान, और ना ही कभी मैंने उनकी गुफ्तगू में दिल आज़ारी करने की कोशिश की है। एहसासात में होता है कि मैं सिखाने के लिए कोई एक आधा लफ्ज़, जैसे टीचर अपने स्टूडेंट को थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपके जो है, मुझे पता है कि आप परेशान हैं, आप मसाइल में हैं, ऊपर से मुझे आपको मज़ीद डराना नहीं है, मुझे आपको हौसला देना है।
तो यकीन मानिए ताकतवर से ताकतवर, क्योंकि मैंने मौजू क्लोज कर दिया ना, क्योंकि 3-4 चीजें मेरे ज़हन में आ चुकी थी, मैं अगर उनको शुरू कर देता ना तो फिर हम 10-15-20 मिनट और ऊपर चले जाना था, तो इसलिए मुनासिब नहीं है। अब यहाँ पे आपको मैं यकीनी तौर पर मैं इस बात का वादा करता हूँ कि जो बहन जो भाई इस अमल को करेगा, कर्जा चाहे 10 रुपए का 10 करोड़ का, वो कर्जे से निजात पाएगा, पहली बात। दूसरा, जादू उस पर दुनिया जान का जितना मर्जी ताकतवर है, जितना मर्जी। 2 तरीके हैं, कारोबार बंद हो गया, जिंदगी का निजाम बंद हो गया, या अंदरूनी बीमारियां लगी। गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरे ये अमल को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लिया, मैं कहता हूं सर मेरी कोई शिकायत नहीं, इजाजत है मर्दों खवातीन सब, कोई किसी किस्म की शर्त नहीं। वीडियो पूरी देखो जी, सब्सक्राइब क्यों भाई, जिसने पूरी देखनी उसने पूरी देखनी, उसको क्या जरूरत है वो स्किप करता फिरेगा, उसे सीखने के लिए है। जो नहीं सीखने के लिए है वो भगा भगा के देखेगा, वो तो अपना टाइम बर्बाद करने के लिए है, उसने आगे जाना है कोई और जहां से जाके रजत खरीदनी। तो मुझे नहीं जरूरत लाइक, देखिए आप मेहनत आप देख नहीं रहे, एक बंदा मेहनत कर रहा है तो आप उसकी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर देंगे, तो ये तो आपकी करम नवाजी कह लीजिए, तो आपकी मोहब्बत कह लीजिए, एहतराम कह लीजिए। तो बकाया आपके अगर कोई मसाइल हैं दरपेश, तो इंशाअल्लाह वल अजीज उन तमाम मसाइल के लिए खास तौर पे आज मैं आपको 2 चीज़ों के लिए ये अमल दे रहा हूँ। पहली चीज़ ज़हन में रखिएगा, कारोबार नौकरी, ठीक है जी, बेहतरीन अमल है। मैं कहता हूँ दुनिया जहान की बंदिशें लगी पड़ी हैं टूट जाएंगी। सर तीसरे दिन दूसरे दिन आपको रिजल्ट ना मिले, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कहीं चला तो नहीं जाना, मेरी वीडियो भी यहीं पे रहनी है चैनल पे, मैं भी इधर हूँ, मैंने आना है आपके सामने, अगले दिन फिर आना है। दुआ किया करें, मसरूफियात हैं, कोशिश तो बड़ी होती है। मैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स में दिल तो करता है कि रिकॉर्डिंग यहाँ पे दें पब्लिक की, लेकिन जो मजा तन्हाई में बैठ के ना कमरे में अकेले, हकीकत बात है, आप सुन रहे हैं ना मुझे, तो मेरे सामने आप बैठे, हकीकत बात मेरे ये एहतराम का रिश्ता है, और मैं अपने एहतराम के रिश्ते से आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आप मत सोचिएगा कि आप मुझे सिर्फ सुनते हैं ना, आप तो आप अपना रूहानी कल्बी सिस्टम चेक कर लीजिएगा कि कितना ज़्यादा उससे एक्टिव हुआ है। तो पढ़ाई करके बैठते हैं ना, उसकी वजह ये है, हम आपके साथ जब गुफ्तगू करते हैं तो हम पूरा रूहानी सिस्टम को ऑन करके बैठते हैं, ठीक है ना जी। तो ये एक मज़ा अपना ही है, तन्हाई में बैठ के फिर बहुत सारी चीज़ों को सीखना सिखाना, तो ये सीखने सिखाने वाला बहुत सारे आपके कमेंट्स से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो इसमें कोई, इसलिए मैं सर का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि बड़े बड़े पढ़े लिखे दाना लोग, समझदार लोग, अहले इल्म लोग, मुझे मर्दों ख़वातीन में सब, मैं सबका एहतराम करता हूँ मैं। तो बहरहाल आज का जो मैं अमल आपको देने जा रहा हूँ सर, ये एक ख़ास अमल है, और मज़ा तब आता है कि जब कोई आमिल उस अमल की इजाज़त दे, तो कमाल है, सुबहान अल्लाह। रूहानी निस्बत कायम करके अगर आप अमल करना चाहते हैं तो मैं आपको करवा देता हूँ। आपने ये लफ्ज़ मेरे साथ दोहराने हैं कि मैं रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या कायम करती हूँ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया में सोने पीर मुर्शद पीर रब्बानी हमदम सरकार से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ठीक है जी। ऐ अल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से सच्ची तौबा करता हूँ या करती हूँ। ये आप इस तरह निस्बत कर लें। इसमें सोने पीरो मुर्शिद का लफ्ज़ आया है, इससे मुराद सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में हज़रत अबू बकर पाक है, और सिलसिला आलिया कादरिया में हज़रत मौला अली पाक है। ठीक है ना, ये समझ आ गया आपको। तो ये निस्बतें हैं, ये रूहानी निज़ाम एक्टिव होने के लिए होता है ना। अब इस पर बात करेंगे, फिर एक अलग मौजू, पीछे मैंने बड़ी तफसील से पूरी एक वीडियो ही बनाई थी इस मौजू के ऊपर। तो कोशिश किया करें, रेगुलर सुना करें, थोड़ा सा टाइम निकाला करें, सीखने के लिए आया करें यार। अमल तो यही काफ़ी है आपको पूरी ज़िंदगी के लिए। किस काम के लिए आप करना चाहते हैं मुझे आप बताएं। आपने सिर्फ नियत करनी है इस अमल का, सूरह फातिहा का मोक्कल और सूरह फलक का मोक्कल। सूरह फलक के मोक्कल में इतनी पावर है, बेयक वक्त 10 जादूगर जादू कर रहे हो ना एक बंदे पे, तो 10 जादूगरों को बेयक वक्त पलट देने वाले की ताकत का नाम सूरह फलक के मोक्कल का नाम है। कमाल करते हैं सर जी आपको क्या लगता है कि सुबह और अमल, दोपहर और अमल, शाम और अमल, फिर अगले दिन 18 रबीउल अव्वल का आ गया, रबीउल अव्वल का सिस्टम शुरू हो चुका है। अब मैं 24 मिनट हो गए, वगरना मैं आपको चले मैं इसके बाद एक रबीउल अव्वल पे वीडियो बनाता हूँ जी, खास तौर पे मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जो इस्लामी चांद के हवाले से होगा। आखिरी तारीखों में और पहली तारीखों में जादू किस तरह काम करता है, इस्लामी तारीख जब चांद नजर आता है तो मौत के जादू होते हैं सर,
कब्र की मट्टी के जादू होते हैं, मैं कहता हूँ बड़े बड़े लेवल के जादू होते हैं। और मजे की बात यह है कि काट भी होती है उससे तगड़ी 10 गुना ज्यादा। तो रबीउल अव्वल का मैं आपको इसके बाद गिफ्ट देता हूँ जी इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद मैं रिकॉर्डिंग दूसरी करूंगा इंशाल्लाह रबीउल अव्वल की। तो आप, क्योंकि कल प्रोग्राम भी है, परसों भी सियालकोट की तरफ, नारोवाल की तरफ जाना है, तो ये सिलसिला तो बड़ा चलता रहता है जी। तो मतलब कल आज करवाट जाना है, यानी कि मतलब आज की तारीख में जब वीडियो होगी वो लाहौर गजुमते के पास, तो सिलसिला तो चलता रहता है, ये निज़ाम है जी इस दुनिया का। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे वादा करता हूँ कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो रबीउल अव्वल शरीफ की है वो कमाल की तोहफा होगा। तो आप किस मकसद के लिए इस अमल को करना चाहते हैं, वो मकसद आप ज़हन में रखें, आप अमल करें और अपने मोक्कल को बताएं। ठीक है जी, वो मोक्कल अल्लाह की दी हुई ताकत के साथ वहां पे खड़ा हुआ है और वो शैतानी ताकतों से मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ है। और पहले दिन उसकी मतलब जो उनसे वो पैदाइश है, जैसे ही पढ़ाई मुकम्मल होगी वो पूरी ताकत में आ चुका होगा। आप पढ़ाई को मुकम्मल रखें, आप रोजाना काम है नहीं है, हाजत है नहीं है, आप ये अमल शुरू करें, इसको आप मुकम्मल जिंदगी भर साथ रखें। सर में दर्द है, आधे सर में दर्द है, बुखार है, पानी पे दम करके पिए, आपको पता चल जाएगा सर मैदे में, जिगर में, मसाने में कोई मसाइल चल रहे हैं, शुगर कंट्रोल नहीं, ब्लड प्रेशर, बीपी कंट्रोल। मैं कहता हूं कुछ कुछ करें तो सही, आप टाइम दें, किसी चीज पर रुक जाए, आप ज़कात सगीरा दें, पढ़ाई करें, मैं आपको सारा बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप, आज मैं पूरा अमल आपको दे देता हूँ, पूरा अमल। ठीक है, सदका कैसे देना है, ये वो सारा। अक्सर औकात कुछ चीजें रह जाती हैं, लेकिन आज सूरह फातिहा, ठीक है जी, आपने 41 टाइम पढ़नी है, 41 मरतबा। ठीक है, 41 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, कुछ भी नहीं इससे अव्वल आखिर नहीं पढ़ना, डायरेक्ट सूरह फातिहा पढ़नी है 41 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने एक दफा, फिर उसके बाद आप सूरह फातिहा को मुकम्मल पढ़ें, फिर पढ़ते रहे मुसलसल 41 टाइम 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। सूरह फलक भी 41 मरतबा पढ़ लें। ठीक है जी, सूरह फलक दिल के सामने इसका मोक्कल खड़ा होता है, दिल के सामने। ठीक है ना, ये आपके दिल की हिफाजत करता है, सबसे ताकतवर, दिल का जादू नहीं हो सकता उस बंदे पे जो सूरह फलक और सूरह फातिहा के पढ़ाई करता है। और सूरह फातिहा की जो मोक्कलाती पावर होती है, ये आंखों में आंखें डालने वाली, यूं कह लीजिए इसका पुष्ट आपकी तरफ होती है तो चेहरा दूसरी तरफ होता है। तो जब आप इस अमल का मुकम्मल कर लेंगे, 41 टाइम सूरह फातिहा पढ़ लेंगे, तो मोक्कल का चेहरा आपकी तरफ हो जाएगा, आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको उस वक्त देख रहा होता है। ठीक है ना जी, तो ये पावर है सर, इसको टाइम लगता है फिर पावर हासिल करने में ना। तो ये वो अमल है जो अमल हर, मैं कहता हूं, मैं अपने बेटे को, 7 साल का है, बेटी मेरी 7, 8 साल, 9 साल की, तो मैं अपने बच्चों को ये अमल करवाता हूँ। ठीक है ना, स्पेशल कारी साहब जो रखे थे उनको मैंने पहले पढ़ाइयाँ उनको कहा कि ये आप इनको पहले याद करवाएं। ठीक है ना, आसान, क्योंकि हमारा तो खैर सिलसिला ही ऐसा ना जी, हमने इलाज भी करने होते हैं, फिर हमारे तो जादूगरों के साथ डायरेक्ट पंगे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, तो हिफाजत खुद सोचे आप। ठीक है ना जी, कि हिफाजत जरूरी है। ये अमल वो है जो बच्चे भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी, जवान भी। ठीक है ना जी, करना है आपने, तो फिर ये पूरा तरीका समझे। आपने सूरह फातिहा 41 टाइम पढ़नी है, सूरह फलक भी 41 टाइम 41 मरतबा पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या अल्लाह। ये सारी ताकत का अमल है। ठीक है, हिफाजत का, या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम, ये भी 41 टाइम पढ़ना, 41 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अपने दिल पे दम करना सबसे पहले 3 दफा, फिर आपने अपनी दोनों हाथों पे दम करके आंखों पे दम कर ले, चेहरे पे, जिस्म, फिर सामने की तरफ 3 दफा दम करे, इस तरह 3 दफा दम करे। ठीक है जी, अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि पानी पे दम करना है, पानी सर पे डालना है, पानी चेहरे पे पानी पीना है। पीने के बाद अब आपने हर नमाज के बाद 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, हर नमाज के बाद 100 मरतबा। वैसे ये आमिलीन के यहाँ तादाद होती है 1100 की, चाहे मतलब हम जब इस अमल की जो है वो हम 1100 मरतबा पढ़ते हैं एक तीसरा, लेकिन आप 100 दफा पढ़ लें हर नमाज के बाद, या 500 दफा इकट्ठा पढ़ लें। ठीक है, अब 500 मरतबा आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा आपने गोश्त लेना है, बीफ का, चिकन मटन नहीं, आपने बीफ का लेना है, बीफ का। वो लेने के बाद आपने अपने जिस्म के ये जोड़ होते हैं ना, जोड़ से जोड़, हड्डियां, ये, ठीक है ना, ये
जोड़ होते हैं, ज्वाइंट जो जगह यहाँ पे, ये जोड़ इसको कहते हैं ना, पता नहीं आप क्या कहते हैं। तो वो गोश्त की हड्डी जो से ना इस जगह पे आपने लगानी और एक लफ्ज बोलना है, सदका दाफे बला। सदका दाफे बला लिख ले, ठीक है। सदका दाफे बला पेश करता हूँ या पेश करती हूँ, बस इतना लफ्ज बोलते जाए और लगाते जाए। और वो हड्डी जो सी है ना, या गोश्त का टुकड़ा, हड्डी होनी चाहिए साथ, वो आप बाहर भेज दे। कोई आउज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह उसके ऊपर कुछ भी नहीं पढ़ना, ना ही आपने कलमा तैयबा शरीफ पढ़ना है, जो मैंने आपको तीसरा कलमा बताया, ना ही आपने उसके ऊपर पढ़ाई पढ़नी है, कुछ भी नहीं। नॉर्मल टाइम में आप असर से मगरब के दरमियान आप तीसरे दिन चौथे दिन सदका देते रहे। हफ्ते में एक दफा दे दें, 15 दिन में एक दफा दे दें, महीने में एक दफा दें जरूर। पहले शुरू में लाजमी दे दें, 3-3 दिन बाद 2-3 दे सके, उसके बाद टाइम डाल भी जाए तो कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ सर ये आप पढ़ाई अपने पास रख ले जाए, जिंदगी भर आप मुझे दुआएं देंगे। आप मोहल्ले में कोई बीमार हो जाए, पानी दम करके उसे पिला दें, फौरी शिफा याब ना हो, ठीक है। कोई मसला मसाइल बन जाए आपकी जिंदगी के अंदर, कारोबार, नौकरी, कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी आप जा चुके हैं ना, तो निकलने का बेहतरीन अमल ये है। लेकिन अमल के साथ मोहब्बत करें और टाइम दें अमल को, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। बहुत कुछ सिखाने वाला, सीखने वाला भी है, लेकिन इंशाल्लाह जारी रहेगा सिलसिला। दुआ में याद रखिए। इजाजत।